गोसाई जी, इस मंच पर उपस्थित आदरणीय अजय बिष्ट जी, सती जी और उनकी पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं। सामने हमारे उपस्थित मातृशक्ति बुजुर्ग, मेरे युवा साथी और हमारे यहाँ प्रशासन के जो लोग बैठे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी तपती धूप में आप लोग यहाँ बैठे हैं। साथियों, सभी जानते हैं खोड़ा के अंदर पानी का जो विषय है, ये कोई विषय नया नहीं है। यानी खोड़ा की 12 लाख जनता खोड़ा के अंदर पानी के विषय को लेकर त्राईमाम कर रही है। लेकिन जितने भी जनप्रतिनिधि इस खोड़ा के अंदर हैं और चाहे वो बाहर के हैं, उनकी मंशा एक ही है कि खोड़ा की जनता को किसी भी प्रकार से उलझा के रखना। यानी खोड़ा की जनता, 12 लाख जनता 1984 से इस खोड़ा के अंदर जिस प्रकार से किसी ना किसी विषय के ऊपर उलझी हुई है, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा इस खोड़ा की जनता को मिलता है, ना कि जनप्रतिनिधियों को। आज भी जिस प्रकार से ये गोसाई जी ने और उनकी टीम ने ये जो कार्यक्रम आयोजन किया, क्या ये कार्यक्रम उनके घर का कार्यक्रम था? नहीं। ये कार्यक्रम उनके लोगों का कार्यक्रम था? नहीं। खोड़ा की 12 लाख जनता का कार्यक्रम था, जिसमें सबको निकल के आना चाहिए था। वो लगातार कई दिन से प्रयास कर रहे हैं, वो गली गली जा रहे हैं, लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि भैया खोड़ा में पानी की समस्या के लिए हम सब लोगों को आना चाहिए। लेकिन हम लोग कोई जाति, धर्म, मजहब, ऊंच नीच, छोटी बड़ी, इन चीज में उलझ के रह गए। वो कह रहा भैया तो हिमालय क्रांति पार्टी का कार्यक्रम है, हम क्यों जाएं? कोई कह रहा है वो दूसरी पार्टी का कार्यक्रम, हम क्यों जाएं? अरे आपको समझना है कि खोड़ा के अंदर पानी के विषय पर हम सब लोग एकजुट हो रहे हैं। खोड़ा एक परिवार है और जब तक आप लोग इस चीज को नहीं समझेंगे तो आपको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं बचा सकता। आपको सब अपनी समस्या के घरों से बाहर निकलना पड़ेगा। बार बार लगातार पिछले 8 वर्षों से हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं इस खोड़ा के अंदर। हमारी टीम दिन रात खोड़ा के अंदर पानी के लेकर जगह जगह नुक्कड़ बैठ के जनसभाएं कर रही है। 26 अक्टूबर को हम लोग खोड़ा के अंदर एक बड़ी विशाल रैली लेकर दिल्ली की तरफ कूच करने जा रहे हैं। और अगर उस दिन भी आप लोग चूक गए, कोई आपको बोलेगा भैया वो तो नेता बनने वाले हैं, नेता बनने के चक्कर में रैलियां कर रहे हैं, तो आप उनसे बोलिए अगर वो नेता बनने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं तो पिछले 20 साल से जो लोग खोड़ा के अंदर राजनीति कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? उनसे पूछिए, क्योंकि आपके बच्चों का भविष्य इस समय खतरे में है। हम बार बार लगातार शासन प्रशासन से इस बात को कह रहे हैं कि खोड़ा की जनता बिना व्यवस्थाओं के लिए जब आपको टैक्स दे रही है तो खोड़ा के अंदर 40 वर्षों में आप उनको हॉस्पिटल नहीं दे पाए, उनको स्कूल नहीं दे पाए, उनको पानी नहीं दे पाए, मरने के बाद भी 2 गज जमीन शमशान घाट नहीं दे पाए। तो ये बड़ा दुर्भाग्य इस कॉलोनी में है कि 21वीं सदी में भी आज भी हम लोग पानियों को कंधे पे ढो रहे हैं और अपने बच्चों के एडमिशनों के लिए हमें अपनी आईडी बदलकर दिल्ली में उनको एडमिशन दिलाना पड़ रहा। यह बड़ा दुर्भाग्य है। तो इसलिए किसी पार्टी का अंधभक्त बनने की आवश्यकता नहीं है। आप राष्ट्रभक्त बनिए, आप देशभक्त बनिए, किसी पार्टी का अंधभक्त मत बनिए। अगर किसी पार्टी का अंधभक्त बन के रहेंगे तो आप और आपका परिवार इसी प्रकार से तिल तिल के मरता रहेगा। इसीलिए ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, खोड़ा में जो भी शिक्षा, चिकित्सा और पानी की बात करे उसका सपोर्ट कीजिए। वो किसी भी जाति धर्म से आता हो, आपके लिए ये डिजर्व नहीं करता। आपके लिए डिजर्व करता है वो व्यक्ति खोड़ा के अंदर पानी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसके साथ तन मन धन से खड़े हो जाइए, क्योंकि लड़ाई आपकी है, आपके आने वाली नस्लों की लड़ाई है। और अगर इसी प्रकार आप खड़े रहेंगे, आप इसी प्रकार हाथ पर हाथ बैठ के बैठे रहेंगे, आपको बचाने वाला कोई नहीं है। आप फिर भी उस पार्टी का झंडा मत उठाइए जो अगर आपकी और आपके आने वाली नस्लों की बात ना करें। अगर आपको इसी प्रकार से उलझा के रखेंगे, कोई कहेगा पाकिस्तान, कोई कहेगा हिंदुस्तान, कोई कहेगा बांग्लादेश, जब तक आपका क्षेत्र सुरक्षित नहीं है, जब तक आपका पड़ोसी सुरक्षित नहीं है, तब तक सब चीजें बेकार है। इसीलिए खोड़ा की 12 लाख जनता की लड़ाई है। यह किसी मोहल्ले या वार्ड की लड़ाई नहीं चल रही।
यह किसी पड़ोसी की लड़ाई नहीं चल रही, यह हम सब के इस घोड़ा के 12 लाख लोगों के जीवन और आने वाले भविष्य को सुधारने की लड़ाई चल रही है। इसीलिए आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है, आने वाले 12 अक्टूबर 26 अक्टूबर दिन रविवार